Assalamu alaikum. My name is Mohsin Aman. Today our lecture about chapter number 5 सेल साइकिल, इसका टॉपिक नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे थे। और जो पहला टॉपिक था उसमें हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन भी की, सेल साइकिल के जो फेजेस थे जिसमें इंटरफेज माइटोटिक फेज था उसको पढ़ा। फिर माइटोटिक फेज की जो स्टेप्स थे उसमें हमने एस फेज, एम फेज के बारे में पढ़ा, जी फेज के बारे में पढ़ा। तो इंटरफेज को हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। आज हमने जो माइटोटिक फेज था उसकी जो सी है उसकी पहली टाइप्स जिसे हम माइटोसिस कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइटोसिस भी सेल डिवीजन की एक किस्म है। हम इसे भी कहते हैं कि ये भी ऐसी जो प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवीजन किया जाता है, यानी सेल को 1 से 2 में डिवाइड किया जाता है। और सेल को 1 से 2 में डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है, 2 जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डॉटर सेल। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि इससे पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और डॉटर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कौन होता है, हमारे पास होता है डीएनए। वो कहते हैं ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो है वो सेम होगा पेरेंटल सेल के निस्बत। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में वो ये कहता है कि इसके डीएनए न्यूक्लियस का जो होता है वो स्प्लिट अप इनटू इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है ये सेल, ये पेरेंट सेल है। अब देखें इस पेरेंट सेल के अंदर ये आपको जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में आप ये देखें ये क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल कौन से होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल वो होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। और आप यहाँ पर देखें तो ये आपको इस पिक में जाहिर हो रहा है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये फ्रीली मूव है, यानी कि ये कोई कंडेंस फॉर्म में नहीं है। तो इनकी जो शक्ल है वो इरेगुलर है। तो यहाँ पर जैसे पेरेंट सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है वैसे ही जब डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर भी जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम बनेंगे वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी बात कि जो माइटोसिस होता है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारी बॉडी साइज है, बॉडी साइज जो बढ़ रही है या साइज में इजाफा हो रहा है, सेल के साइज में इजाफा हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, वो माइटोसिस की वजह से होता है। और माइटोसिस को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, वेल्दर फ्लेमिंग। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था कहाँ से, एनिमल सेल से, एनिमल सेल से इसे डिस्कवर किया गया। और माइटोसिस पाया कहाँ जाता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, इन सोमैटिक सेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या पैदा करते हैं, गैमेट्स पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स वो होते हैं जिनमें एग और स्पर्म बनते हैं, एग और स्पर्म बनते हैं। तो गैमेट सेल्स के अलावा बाकी जितने भी सेल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहे होते हैं वो सारे के सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं। बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट फेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस के हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें हम न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमने किया, ये साइज में बड़ा हो गया प्रोफेज में, ये क्या है, प्रोफेज है। प्रोफेज जिसमें साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया सेल का। और जब क्रोमेटिन आपस में मिले तो क्रोमोसोम बन गए।
यहाँ पर देखें ये मेटाफेज है, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको जाहिरी तौर पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, बात समझ आ गई, और उसमें क्रोमेटिन मटेरियल पाया गया। तो इसको, इस प्रोसेस को जहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। और जो साइटोकाइनेसिस होते हैं उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो क्रायोकाइनेसिस होती है उनकी मजीद 3 टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं प्रोफेज, दूसरी को हम कहते हैं मेटाफेज, तीसरी को हम कहते हैं एनाफेज और चौथी को हम कहते हैं टीलोफेज। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर, और फेज कहते हैं अपीयरेंस को, यानी किसी चीज को जाहिर करना, यानी किसी चीज को जाहिर करने को हम कहते हैं प्रोफेज। मेटाफेज किसी चीज को बाद में जाहिर करना, वो मेटाफेज कहलाता है। एनाफेज किसी चीज को अब अपीयरेंस जाहिर करना, वो कहलाता है एनाफेज। और टीलो लफ्ज एंड अपीयरेंस को जाहिर कर रहा होता है, यानी जो डिवीजन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम टीलोफेज कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम 2 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, एक प्रोफेज को और दूसरा मेटाफेज को। एनाफेज और टीलोफेज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। प्रोफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल थे, जब ये आपस में कंडेंस हुए और कंडेंस होकर क्या बनाया उन्होंने? आपस में क्रोमोसोम्स बनाया है। अब ये जो प्रोसेस होता है आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस प्रोसेस को हम कॉइलिंग कहते हैं। कॉइलिंग में क्या होता है कि क्रोमेटिन आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्रोमोसोम बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कॉइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनते हैं? माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। देखें ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, बात समझ आ गई। बल्कि हम न्यूक्लियस को हम थोड़ा सा उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप को थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं। ये देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या पाए गए हैं? ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल पाए गए हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। ये जो बाहर होते हैं धागा नुमा या रेशादार साख्त जो होती है उसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये बने होते हैं न्यूक्लियस के बाहर की जानिब, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ ये क्या होते हैं? माइटोटिक स्पिंडल को जो है वो बनाते हैं। और इस जो प्रोफेज होता है इसमें जो न्यूक्लियस की इन्वेलप होती है, जो अभी मैंने आपको जाहिर भी किया है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा? वो ब्रोकन डाउन। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये टूटना शुरू हो जाएगा और मैंने ये टूटने की पिक भी आपको समझाई है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है? ये जहां पर क्रोमोसोम बनेंगे, जब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा तो वो यहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां पर क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स डेवलप होते हैं। सेंट्रियोल कहाँ डेवलप होते हैं? वो न्यूक्लियस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सेंट्रियोल जो होते हैं वो बनते हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ पे बनता है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पर बनता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल पर। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एस्टर। एस्टर लफ्ज से ही हमें समझ आ रहा है कि इसकी शक्ल किस टाइप की होगी? स्टार लाइक स्ट्रक्चर की होगी। तो ये जो एस्टर होते हैं, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रोकन डाउन होती है और क्रोमोसोम बन जाता है और वो जब स्पिंडल फाइबर की तरफ जाते हैं तो ये जो होते हैं सेंट्रियोल, ये ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ये देखें आप, तो आपको समझ आएगा कि ये सेंट्रियोल है। ये क्या है? ये सेंट्रियोल्स हैं। अब सेंट्रियोल्स को देखें तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ है, न्यूक्लियस के करीब है लेकिन है ऑपोजिट पोल की तरफ। तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि क्रोमोसोम जो बनेगा वो स्पिंडल फाइबर पर अटैच हो सके। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट जिसे मेटाफेज कहते हैं। अब मेटाफेज को देखें तो ये हमें एक सेल नजर आ रहा है
और इस सेल के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सारे स्पिंडल फाइबर्स हैं। और इस स्पिंडल फाइबर में ये जो स्पिंडल फाइबर जहां पर अटैच हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो मेन काम था, जो न्यूक्लियस से ऑपोजिट हमने प्रोफेज में पढ़ा था, तो वहां पर ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं जहां से स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ अटैच है। अब देखें स्पिंडल फाइबर के हाँ क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस क्रोमोसोम जो होता है वो आपको जाहिरी तौर पर नजर आ रहे हैं कि क्रोमोसोम यहाँ पर क्या है, अरेंज हो चुके हैं। ये क्रोमोसोम अब सेंटर में जाकर अटैच हो चुके हैं। पहली बात यहाँ पर वो कहते हैं कि स्पिंडल अपरेटस जो होता है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब देखें, ये जो स्पिंडल, ये जो धागेदार रेशेदार साख्तें आपको नजर आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर की पूरी स्ट्रक्चर होती है, ये पूरी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें आपको स्पिंडल फाइबर बहुत सारे नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल अपरेटस। तो जिसमें सबसे ज्यादा मिकदार में स्पिंडल फाइबर पाए जाएं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। तो ये स्पिंडल अपरेटस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि जहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में जो होते हैं स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं उसको स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। नेक्स्ट मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा, क्रोमोसोम स्टार्ट टू अरेंज द सेंटर एक्सिस। अब देखें, आपको समझ आ रही है, ये देखें क्रोमोसोम जो है वो आप देखें तो बिल्कुल स्पिंडल अपरेटस में बिल्कुल सेंटर में आकर अटैच हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ बिल्कुल आकर अटैच हो चुके हैं। इस प्रोसेस को हम मेटाफेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।